हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। सचमुच में वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कितने लोग आज परमेश्वर से अद्भुत सुरक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे। कितने लोग चाहते हैं कि आपको स्वर्गदूत मिले। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको संभाले और बचाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आज किसी से पूछा जाए तो आज सभी जन चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे, आपको मददगार मिले, डिवाइन हेल्पर मिले, बचाने वाला आ जाए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन वो आज प्रॉब्लम से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन वो आज निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना बोझ से दबे हुए हैं आप, जितनी भी प्रॉब्लम में हैं, आज अपना बोझ परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखते, इतना ज़्यादा, कि आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और अपने वचन के द्वारा भेजकर परमेश्वर बात करते हैं। आज परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपको हर एक मुश्किलों से बचा कर रखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर की सुरक्षा को तो लेना ही नहीं चाहते हैं। आज यदि आपको दिया जाए, जेट सिक्योरिटी की बात की जाए, जो बड़े लोगों को दी जाती है, हालेलुया, जो ऑफिसर्स लोगों को या फिर कोई जो बहुत ही ऊंचे पद पे बड़े लेवल पे रहता है उसको दी जाती है, तो परमेश्वर भी चाहता है कि आपको वो सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा मिले। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। पर परमेश्वर हमें किससे सुरक्षित रखने की बात कह रहा है? परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं तुझे सुरक्षित कर रखूंगा, मैं तुझे संभालूंगा? आखिर क्यों परमेश्वर ये वचन हमें सुरक्षा के बारे में बात करता है? क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा? क्यों परमेश्वर बार बार कहते हैं हालेलुया कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा? आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आसपास जो है क्या है, दुष्ट शैतान शक्ति की सेनाएं क्या कर रही है? वो लगातार क्या कर रही है? वो धावा कर रही है, वो लड़ाई करना चाह रही है, वो बर्बाद करना चाह रही है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभालेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को देखते हैं, भजन संहिता 17 अध्याय 8 वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है? अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा ले। कौन बोल रहा है? ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है। हाले अपनी आंखों की पुतली के समान क्या कर? कीप मी एज द एप्पल ऑफ द आई, मतलब आंख की पुतली के समान। देखो इतनी अद्भुत प्रेयर, और सचमुच में परमेश्वर ने उसे आंख की पुतली के समान ही संभाल के रखा था। आमीन। उसी तरह से आज परमेश्वर भी आपको, जैसे कि आई बॉल, हमारे जो आई बॉल है, जो आंख की पुतली है, तो देखो वो कितनी नाजुक है और किस तरह से आई लिड दी गई है, कवर करके रखती है, उसको बचा के रखती है। ऐसे ही परमेश्वर आज आपको भी अपने पंखों की आड़ में परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे छिपा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 121 भजन संहिता 5 वचन में लिखा कि यहोवा तेरा रक्षक है। देखो, आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। दोनों साइड क्या है? तेरी आड़ है, वो तेरा ढाल है। प्रभु यीशु की तारीफ इसलिए कहता है कि यहोवा क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा, मतलब आपके उद्धार की रक्षा करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा। बार बार परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो को बचाना चाहते हैं। आज कितने लोग जेट सिक्योरिटी चाहते हैं, आज कितने लोग अद्भुत वो स्वर्ग दूतों की सेनाएं चाहते हैं जो लगातार काम करती है, वो एक्सीडेंट हानि को, मुसीबत को कैंसिल करती है, आने वाली विपत्ति से बचाने का काम करती है।
हालेलुया। ऐसे स्वर्गदूत जो हमें दिए गए हैं, जो लड़ाई लड़ती है, जो हमें बचाती है, जो संभालती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा क्या छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। और सचमुच में उसने देखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ को अपने ऊपर आते हुए देखा है, बचाते हुए। उसने गवाही दी है कि किस तरह से परमेश्वर ने उन सारे दुश्मनों से परमेश्वर ने बचाया है, किस तरह से युद्ध में प्रभु ने जितवाया है, किस तरह से परमेश्वर ने रक्षा की है, किस तरह से परमेश्वर ने उसे मौत से बचाया है। परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। उसी तरह से आज परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन आज सुरक्षा किसके लिए है? प्रभु यीशु की तारीफ हर एक ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर में बने रहना चाहता है, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए क्या लिखा है व्यवस्था की किताब 33 अध्याय और 12 वचन में, डिटोनॉमी चैप्टर 33 एंड वर्स 12 में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के अद्भुत वचन को, तो वहां पर एक बात लिखी गई है। हालेलुया। 33 का हम 12 में पढ़ेंगे। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। बोलो आमीन। इसलिए क्या कहता है? वह यहोवा का प्रियजन होगा तो उसको सुरक्षा मिलेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जो हमारा परमेश्वर सच्चा है वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको मजबूत कर। प्रभु कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, कहते 121 भजन संहिता में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, चिंता ना करें। हर एक हानि मुसीबत से आपको रक्षा करेगा, वो आपको स्वर्गदूत दे देगा। हालेलुया। वो आपको बचा लेगा। आप पर यदि आज कोई प्रॉब्लम पड़ी हुई है तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर उसी बीच में से आपके लिए बड़ी गवाही को पैदा करने जा रहे हैं। वो आपको संभाल लेंगे, वो आपको गिरने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि मैं संकट में फंस गया हूँ, बोलो नहीं नहीं, प्रभु मुझे निकाल लेगा। बोलो परमेश्वर का धन्यवाद। और पहले एडवांस में धन्यवाद करके सारी ब्लेसिंग को बुक कर लीजिए। बोलो प्रभु का धन्यवाद करते हो। दाऊद भी ऐसे ही, वो प्रभु का धन्यवाद करता था, एडवांस में थैंक्स करता था और इसलिए अपने लिए सुरक्षा को ले लेता था, अद्भुत अद्भुत जेट सिक्योरिटी को ले लेता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे संभाला, उसे बचा। शत्रु उसके पीछे 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 लगातार कॉन्टिन्यूसली, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत भी दाऊद के साथ साथ चलता था, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। हालेलुया। और उसे पता नहीं था कि शत्रु मेरे सामने से आने वाला है, तो परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रास्ते में पहुंचा दिया। उसी तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को जो जंगल से जब आ रहे थे, तो सोचो उस समय का जंगल कितना भयानक रहा होगा, कितने जंगली जानवर रहे होंगे। सोचो एलिफेंट रहे होंगे, भालू रहे होंगे, सांप रहे होंगे, बिच्छू रहे होंगे, अलग अलग तरह के। लेकिन आप सोच सकते हो उस जंगल के बीच में से परमेश्वर ने सारे शैतान को, सारे जो दुष्टात्मा थे, वो कुछ भी वो हमला नहीं कर पाए। हालेलुया। जंगली जानवर अटैक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जैसे कि वचन लिखा है, He keep me as the apple of the eye, वो अपने आँख की पुतली के नाई संभाले रहेगा। इसलिए कोई बिच्छू नहीं काटा, कोई सांप रास्ते में नहीं आया, कोई एलिफेंट रास्ते में नहीं आया, कोई लॉयन नहीं आया, कोई। हालेलुया। यदि आया होगा तो प्रभु ने बचा लिया है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोगों को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक जंगल के रास्ते में जब परमेश्वर के लोग जा रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें हर जंगली और जानवर, सर्प, बिच्छू, हर विष वाले सर्प से परमेश्वर ने बचाया। आमीन। और ये थी परमेश्वर की सुरक्षा के वायदे, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सुरक्षा में रखा। और देखो क्या लिखा है विवरण की किताब में पढ़ते, वहां पर लिखा है कि उनके जूते पुराने नहीं, उनके वस्त्र पुराने नहीं, वो हमेशा नए रहते थे। आमीन। इतना प्रभु प्रेम करता है हम सभी से। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। बट कब तेज विष वाले सर्प ने डस लिया? जब उन्होंने परमेश्वर सुननी नहीं चाही, जब परमेश्वर की माननी नहीं चाहिए, जब उसके पीछे चलना नहीं चाहा, तो इसलिए स्वर्गदूत भी चला गया। इसलिए वो दूत चला गया, वो सुरक्षा का दूत चला गया, जो हमेशा चारों तरफ परमेश्वर उन्हें संभालता था। स्वर्गदूत आड़े रहता था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आप चाहते हो कि आज आपको भी सुरक्षा मिले, स्वर्गदूत दिए जाए, तो आज आपको भी परमेश्वर की माननी ही होगी, उसके पीछे चलना ही होगा। आप चलेंगे, आप थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा पर आप नहीं गिरेंगे, वो दूसरा गड्ढा में गिर जाएगा। हालेलुया।
आपके लिए अलग अलग तरह की प्लानिंग बना रहे होंगे, गिराने की, ढाने की, बहुत अलग अलग तरह के। लेकिन यदि आप लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसका थैंक्स कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, हालेलुया, उसकी सेवा कर रहे, काम कर रहे, लगातार आप संगति कर रहे, चर्च में आ रहे और आप पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ वाचा आपकी पक्की है, तो सचमुच में वो जो वायदा किया है वो वाचा आपके लाइफ में पूरी होगी। वो प्रतिज्ञाएं सुरक्षा के आपके लाइफ में पूरा होंगे। जो प्रभु ने सुरक्षा की प्रतिज्ञा आपके लाइफ में की, वो आपको जरूर मिलेगी यीशु के नाम में। इसलिए कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसे जब उन्होंने परमेश्वर की नहीं मानी तो तेज विष वाले सर्प जंगल में आ गए। उतने दिन तक वो तेज विष वाले सर्प नहीं आए थे जितने दिन तक वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। जहां जहां परमेश्वर अगुवाई कर रहे थे वहां वहां चल रहे थे और बेस्ट था, रास्ता क्लियर होता जा रहा था, साफ होते जा रहा था। पर जैसे उन्होंने आनाकानी करनी शुरू कर दी, फिर भी प्रभु धीरज धरता रहा, सहता रहा कि कोई बात नहीं, अभी मान लेंगे। लेकिन जब वो ढीठ हो गए, परमेश्वर थक गया, तो उसके बाद परमेश्वर को भेजना पड़ा तेज विष वाले सर्प, सबक सिखाने के लिए। बहुत सारे जवान मर गए, बहुत सारे पुरनिये मर गए, बहुत सारे चले गए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए आज परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आज मन बना लीजिए, ठान लीजिए, प्रभु आपका काम करेगा, प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, परमेश्वर आपको ग्रेटनेस की ओर लेकर जाएगा यीशु के नाम में। क्योंकि यही तो प्रभु की मर्जी है कि आपको ग्रेटनेस की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो साथ में परमेश्वर की सुरक्षा को पाएंगे, अपने हेल्थ में सुरक्षा को पाएंगे, अपने रास्ते में सुरक्षा को पाएंगे, अपने बिजनेस के ऊपर सुरक्षा को पाएंगे, अपने जॉब के ऊपर सुरक्षा को पाएंगे, अपने बच्चों के ऊपर सुरक्षा को पाएंगे, अपने हस्बैंड के ऊपर सुरक्षा को पाएंगे, अपने वाइफ के ऊपर सुरक्षा को पाएंगे, अपने पेपर के ऊपर सुरक्षा को पाएंगे। यदि आपका कोर्ट केस चलता, आप देखेंगे किस तरह से आप विजयी होंगे यीशु के नाम में। कोई आपका हानि और नुकसान नहीं कर पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आज आपका हानि नुकसान हो भी गया है तो परमेश्वर अद्भुत भलाई में होकर सब कुछ बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर के अद्भुत सुरक्षा को लेने के लिए, अद्भुत सहायता को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को समर्पण करेंगे या नहीं करेंगे आज? क्या आज से परमेश्वर के पीछे चलेंगे? यदि आज कहते हैं कि यस और आमीन और हाँ में यदि आज आपका जवाब है तो आज परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो तैयार हो जाए उसके अभिषेक के अंडर रहने के लिए, तैयार हो जाए उसके पीछे चलने के लिए, तैयार हो जाए उसकी गवाही देने के लिए, तैयार हो जाए उसकी महिमा करने के लिए, तैयार हो जाए गीत गाने के लिए, नाचने के लिए, खुशी मनाने के लिए, आनंदित होने के लिए। क्योंकि आज परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलने जा रही है। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपना दूत को भेजकर आपको बचाता है। बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर आपके लिए सचमुच में, क्योंकि आप परमेश्वर के परिजन बन गए, इसलिए बन जाइए उसके परिजन, उसके पीछे चलकर परिजन बन जाइए। हालेलुया, उसके काम करके परिजन बन जाइए, उसके सेवा करके परिजन बन जाइए, चर्च में आकर उसके काम करके परिजन बन जाइए, संगति करके परिजन बन जाइए, परमेश्वर से वाचा बांधे पवित्रता में अड़े और खड़े रहकर परिजन बन जाइए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार होकर उसके परिजन बन जाइए, वफादारी का सबूत देना शुरू करें और उसके परिजन बन जाइए। आमीन। प्रभु यीशु के तो अलग अलग तरीके हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों तैयार हो जाए, क्योंकि वचन कहते हैं कि बिन्यामीन के विषय कहूंगा, कहता हूं कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आज परमेश्वर आपके विषय भी चाहता है कि आपको सुरक्षित रखना, देखना चाहता है। आइए एक मन हो जाए। जिस तरह से आप बच्चे की इतनी केयर करते हैं, उसे संभालते हैं, आप उसे गिरने नहीं देते, हर वक्त आपकी आंखें छोटे बच्चों की तरफ लगी रहती है। अरे वो कहीं चोट ना लग जाए, अरे कहीं उधर ना चले जाए, अरे कहीं कुछ खा ना ले, अरे कहीं कुछ पी ना। आप जैसे कुछ गलत चीज खाने के लिए जाता है उसे तुरंत पकड़ लेते, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, यदि मुंह में चल जाता है उसको आप निकाल देते हैं। हालेलुया, किस तरह से आप उसकी प्रोटेक्शन करते हैं एक छोटे बच्चे के, उसी तरह से परमेश्वर भी, जो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर है, वो आपकी प्रोटेक्शन करना चाहता है। क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं, इसलिए वो हमें बचाता है कि ऐसे मत खाना, उधर मत जाना, इधर जाओगे तो गिर जाओगे, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, इधर उसकी गोद में जाओगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो वाली जगह में जाओगे तो हो जाएगा। हालेलुया, बैड थिंग्स को लोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए वो हमारा परमेश्वर, वो हमारे बारे में बेस्ट जानता है। इसलिए वो आज आपकी अगुवाई करना चाहता है, अगुवाई करके आपको सुरक्षित रखना चाहता है। वो आपको दूत देना चाहता है, स्वर्ग दूत के
के बाड़े में रखना चाहता है ताकि अब बचाए जाए यीशु के नाम में। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। आमीन, हालेलुया। इसे जोर से ताली बजा प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें कि आप आनंदित हैं। आज कमेंट्स करें, बताएं, बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलो मैं खुश हूँ। यदि आप संकट में प्रॉब्लम है तो भी आज ठोक कर बोले कि मैं आनंदित हूँ। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो प्रभु मेरे लिए कार्य करने जा रहा है। आज लिखे और बोले प्रूफ के साथ कि यीशु मसीह मेरे लिए कार्य करने जा रहे हैं, वो दूतों को भेजने जा रहे हैं, मेरे लिए परमेश्वर प्रबंध करने जा रहे हैं। बोलो सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ पे। बोलो मेरे लाइफ पे बेस्ट होगा ईश्वर के समर्थी नाम में। एक मन हो जाए इसी समय, माफ करे दूसरों को, हर एक पाप वाले जो हृदय के साथ हैं। तो आज बोलो प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दीजिए और मुझे बदल दीजिए। बोलो परमेश्वर मैंने खताएं की है बहुत सारे, मैं आपके पीछे नहीं चला, मैं भी भटक गया था, मैं भी इसकी बात में आ गया था, मैं भी इसकी बात में आ गई थी और मैंने जाने अनजाने में बहुत गलत सलत बातें कर दी, बहुत सारी दर दर की चीज़ें कह दी हैं। बोलो परमेश्वर मुझे भी क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। करो प्रार्थना और बोलो सभी जन। जो लोग आज इस स्थिति में है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, गिल्टी महसूस कर रहे हैं, शैतान आपको गिल्टी करवाना चाहता है, लेकिन बोलो यीशु मसीह के लहू, बोलो यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, इसलिए मैं प्रभु से माफी मांगूंगा। बोले बोले बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दो, अपने लहू से धो दो। इसे जो लोग अभी चर्च आना चाहते हैं वो चर्च आए, शर्मिंदगी को, हालेलुया, शर्मिंदगी में ना बैठे रहे, लेकिन यीशु मसीह के करीब आ जाए, परमेश्वर के निकट आ जाए। वो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा और नजात देगा यीशु के नाम में। आज जब प्रार्थना करती है परमेश्वर पिता, जितने लोग दुख तकलीफ में हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनका मन भटक रहा है यीशु के नाम में इनका मन परमेश्वर की ओर आने लगे। मैं प्रार्थना करती जो शैतान इन्हें भरमा रहा है, गलत जगह लेकर जा रहा है, गलत दिशा में लेकर जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में जात हो जाए। दुष्ट आत्मा को ढांट यीशु के नाम में। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है उसी तरह से प्रभु भी हमारी केयर करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से हम परमेश्वर के बात मानने वाले बन जाए, उसके पीछे चलने वाले बन जाए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाए आज से, अभी से, इसी वक्त से। और फिर आपका आनंद पूरा होगा, आप जॉय लाइफ में जाएंगे यीशु के नाम में। आप हर दिन आनंदित रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेलिब्रेशन का डे होगा आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ से न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियाँ जो आपके लाइफ में यीशु के नाम में जाए। सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, दुष्ट आत्मा को मैं ढांटती हूँ। होली गोस्ट फायर रखो अपने शरीर में, जहाँ जहाँ दर्द है होली गोस्ट फायर हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की जोड़ों के दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह की इलाज बीमारी को मैं ढांटती यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती पेट की दर्द से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर हर तरह की गांठ, हर तरह की ट्यूमर के ऊपर होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियों को मैं ढांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेके पांव तक, हाथ में, शोल्डर में, पैर में, घुटने में, हालेलुया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू को मैं छिड़कती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आपकी नसें खुल जाए, चंगे हो जाए, हर तरह की ट्यूमर के ऊपर होली को फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। यीशु पते करो शुलो, जो इतने सालों से, लंबे समय से जो बीमार हैं उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु दया करो, हर एक जो बीमारी को झेल रहे हैं परमेश्वर, दर्द में है, सह रहे हैं, प्रॉब्लम में है, लालच बीमारी इनके लाइफ में ट्रीटमेंट करा करा के थक गए हैं, या डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी सेवा कर लो, ये बच नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर आपने तो वायदा किया कि मैं तेरे तुझे सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया, कीप मी एज ए एप्पल ऑफ द आई करके परमेश्वर का वचन कहता है, इंग्लिश में लिखा है, हालेलुया, हिंदी में लिखा कि मैं तुझे, तो जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि आंख की पुतली के समान मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखना, जितने मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ है, जितने लड़के लड़कियां, जितने जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, बाहर जाने वाले, अंदर आने वाले, फॉरेन कंट्री से, जितने हॉस्पिटल में एडमिट भी है, आज मैं सुरक्षा के वचन के इनके ऊपर स्टैंप लगाती यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, दुष्ट आत्मा जाए, डिस्कनेक्ट करती यीशु के नाम में। जो शैतान इसके लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं, इनके लाइफ में होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती जो लंबे समय से बीमार थे चंगे और आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य उतरे और आजाद करे यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार को, सारे शैतानी अधिकार को मैं इसी वक्त ढांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। दुष्ट आत्मा को ढांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए।
परमेश्वर की सामर्थ उतरे और आजाद हो जाए, परमेश्वर का अभिषेक उतरे और आजाद हो जाए, परमेश्वर का अनुग्रह पर उतरे। दया करो, छुटकारा दो यीशु के नाम में, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरे और चंगे हो जाए। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहां जहां प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, हालेलुया। दया करो, दया करो, हाथ रखो अपना, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु दया करो, दया करो। होली स्पिरिट टच टच टच, यीशु के नाम में हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक जो जिनकी हड्डियों में दर्द आजाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर। आर्थराइटिस की रोगों की पर होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर जिनको कम सुनाई देता है यीशु के नाम में कान खुले और चंगे हो जाए, सुनने लगे। हालेलुया, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जितने भी पेट के रोग यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हालेलुया, जितने भी स्किन इन्फेक्शन है, हालेलुया, जितने भी तरह के इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। तुझे बैठाते यीशु के नाम में, जिनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की पीलिया से आजाद हो जाए, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाए, हर प्रकार की लाइलाज बीमारी को मैं डांटती हूँ, हर की प्रॉब्लम जाए कैंसिल करती यीशु के नाम में। हालेलुया, रबा खत्तो नमः शंते रले बेकेन तेरे ले बेके तेरे लबा गदीरा। जिनको डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन आज आपके पास ना तो पैसा ना कुछ भी नहीं है और आप कराना भी नहीं चाहते हैं और आप प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, जैसा आपका विश्वास हो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करे, अद्भुत कार्य। और डॉक्टर खुद बोले, आप गवाही को लेंगे और डॉक्टर खुद बोलेगा कि आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, लेकिन कई लोगों को आज ऑपरेशन के लिए ले के जाया जा रहा है। मैं प्रार्थना करती जो लोग ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं आज उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल यीशु के नाम में। परमेश्वर डॉक्टर को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे के अच्छे से ऑपरेशन करे और सक्सेसफुल हो, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए यीशु के नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हर एक लोगों की जिंदगी के ऊपर यीशु का लहू छिड़कती हूँ और बचाए जाए यीशु के नाम, हर एक हॉस्पिटल से, हर एक बाहर से, हर एक अंदर से, हर एक कंट्री से, हर एक स्टेट से, जहां जहां से आप सुन रहे हैं देख रहे हैं, यीशु के नाम में लंबी आयु की घोषणा करती हूँ, नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ, लंबी आयु लंबी आयु लंबी आयु की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर छुओ और अनुग्रह करो और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो, छू लो, छू लो, छू लो। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए इसी वक्त बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर, होली गोस्ट फायर 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 फायर। बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, आप आजाद हो रहे, चंगे हो रहे, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में। वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो दौड़ नहीं पाते, रन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में। जो देख नहीं पाते हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, सी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हो रबखत तो नमः शंतर, सुनने लगे, देखने लगे, बोलने लगे, स्पीक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा करो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो और संभाल लो यीशु के नाम में। आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को मैं यीशु के लहू में कवर करती, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। आपका बिजनेस चलने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे, क्लाइंट और कस्टमर की लाइन लग चुकी है यीशु के नाम में। आप बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ले रहे अपने लाइफ में यीशु के नाम में, साइन कर रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, बेस्ट डील को आप ले रहे यीशु के नाम में, बड़ा बिजनेस आप होकर बदल रहे यीशु के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर जबरदस्त रीति से काम करने जा रहा है। परमेश्वर रास्ते को खोलो, जिनके आज जो कर्जाई हो चुके हैं यीशु के नाम में, हर तरह की कर्ज से आप आजाद होने वाले यीशु के नाम में बोलो आमीन। हर प्रकार की कर्ज से आजाद हो जाए, परमेश्वर आपके रास्ता निकाले, प्रबंध करे, इंतजाम करे और गवाही के साथ खड़ा करे। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो। जिनके पास घर नहीं, मैं घर की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, मैं बेबी बॉय बेबी गर्ल की ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रहे, आप कंसीव करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर इनके घर में बच्चे के आनंद की खुशी दो। परमेश्वर पिता आशीष करो, परमेश्वर पिता वो बच्चा तेरे नाम की महिमा के लिए हो, वो बच्चा तेरे काम करेगा, तेरी सेवा करेगा। आज वाचा बांधो और परमेश्वर धो इनको बच्चा, परमेश्वर अनुग्रह तो कंसीव करने पाए। जो ये प्रॉब्लम है दूर हो जाए यीशु के नाम में, गवाही के साथ खड़ा करो। जो डिप्रेशन में चले गए इसी वजह से, परमेश्वर उनकी सुधी लो, सुधी लो। परमेश्वर दया करो यीशु के नाम में, रास्ते को खोलो। जो लोग बहुत सारे बोल रहे हैं इधर उधर की बातें, प्रभु रास्ते को खोलो, शर्मिंदगियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। हो दया करो, दया करो, गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। इन सब के हाथों के कामों को आशीष करो
और फलवंत करो, मल्टीप्लाई होकर बदल जाए यीशु के नाम में। जितने लोगों का एग्जाम चलने वाला है या एग्जाम हो रहा है परमेश्वर बोझ उठा के चाहे स्टूडेंट्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो स्पेशल जो परमेश्वर पिता अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर एक लोगों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। जो जॉब के लिए स्पेशल गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी कर रहा है या एग्जाम है परमेश्वर सब एग्जाम को बोझ उठा के चलाना और बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा मेमोरी पावर देना और बेस्ट तरीके से लिखने के लिए मदद सहायता करो। हर यूथ को तेरे हाथ में सौंपते मैं प्रार्थना करती जो इस वक्त नशे कर रहे हैं और जो नशे में चूर है इसी वक्त होली गोस्ट फायर, जो घर में परेशान है नशे को लेकर होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए हर तरह के नशे से। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जो नशा करके मारपीट करते हैं उनके हाथ को मैं रोक देती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह के अडल्टरी की स्पिरिट से, व्यभिचार के स्पिरिट से हालेलुया होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा द्वारा आजाद करो यीशु के नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टूटा हुआ परिवार को यीशु के नाम में जोड़ देते हैं, मेल मिलाप की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया परिवार में एक मन हो जाए, प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनकी शादियों में रुकावटें आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, अलग अलग तरह की रुकावटें आ रही, लड़के तरफ से रुकावटें आ रही, लड़की तरफ से रुकावटें कभी इधर से आ रही कभी उधर से आ रही है, यीशु के नाम में डालती होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती यीशु के नाम में रास्ते खो जाए, शाप टूट जाए। प्रभु ने रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग प्रिय रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु इनकी प्रार्थना सुन उत्तर दो। जितने लोग इस वक्त अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं यीशु के नाम में आप बचाए जाए, आपके माता पिता चंगे हो जाए, आपकी बहन चंगी हो जाए, आपके फादर चंगे हो जाए, आपके भाई के लिए परमेश्वर मार्ग खोले। जो मौत की श्राप शैतान शक्ति कार्य करे दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर आपके घर से जाए यीशु के नाम में। हालेलुया परमेश्वर को पहला स्थान दे, हर बात में परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर को पहला स्थान दे, लास्ट स्थान नहीं देना, आपको पहला स्थान देना है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, उसकी अगुवाई में चले और तब परमेश्वर को लगातार लिए चलेगा और परमेश्वर का दूत आपके घर में होंगे। मैं इसी वक्त परमेश्वर के दूत की स्वर्ग दूतों की आपके घर के ऊपर घोषणा करती हूँ, कि घर में घोषणा करती हूँ उनको बचाएंगे और संभालेंगे। आपकी गाड़ी में मैं घोषणा करती हूँ, जहाँ जाते टूर और ट्रैवल में परमेश्वर की दूत की घोषणा करती हूँ, संभालेंगे और बचा लेंगे खतरों हानि मुसीबतों से यीशु के नाम में। हालेलुया सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, आत्मिक जन होकर बदल जाए, अनुग्रह दे और हर दिन प्रार्थना करने वाला आत्मा दीजिए, बाइबल पढ़ने का अभिषेक कीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। जितने ने परमेश्वर आपके राज्य के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं, तेरे राज्य के लिए, जय भवन की जमीन के लिए, हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर बोझ उठाने के लिए तैयार है परमेश्वर चर्च के लिए, तो परमेश्वर पिता दया करना। जो सचमुच में जो यीशु मसीह को अपना शेरर बना रहे हैं प्रभु उनके भी भाग को ब्लेस करना, परमेश्वर के हाथों की कमाई सोर्स हिस्से को ब्लेस करना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करो, हम सभी को निर्दोष निष्कलंक बनाओ और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें मसीह की तरह चैनल को यदि आपने नहीं किया है, ताकि हर दिन की आप प्रार्थना को सुन सके, वचन को सुन सके, गवाही को सुन सके, नए नए गीतों को सुन सके और अपने जीवन में आशीष को ले पाए। हालेलुया। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने दशमांश को आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बो सकते हैं और साथ ही आप अपना बेस्ट पार्ट परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं, चर भवन की जमीन के लिए। और जो बोझ उठाना चाहते हैं चर भवन के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक जरूरतों के लिए, मीडिया के लिए, तो आप परमेश्वर के भवन में भी आकर आप अपने बीजों को, स्पेशल सीड्स को आप बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में रहें और आनंदित रहें। हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे से शुरू होती 3 बजे तक, और शनिवार की जो प्रार्थना सभा है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होती है, और रविवार की जो प्रार्थना सभा है हालेलुया वो 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होती। तो हर एक मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और परमेश्वर आपको आशीष करे और ब्लेस करे और प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाए। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, मुझे भी, हमारे परिवार को, फैमिली को भी। मेरा विश्वास है कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको खुश रखे, ब्लेस करे, और जिस तरह से आज का जो वचन है परमेश्वर सुरक्षा देगा, सुरक्षित रखेगा, और मेरा विश्वास है कि आप सुरक्षित रहेंगे। इसे ना डरे, ना घबराए, परमेश्वर में लगातार बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए, परमेश्वर की माने और उसके पीछे लगातार चलते जाए। परमेश्वर आपको आशीष करे और आगे बढ़ते चले जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।